हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल द स्काई इंग्लिश पॉइंट में। चलिए आज एक बार फिर से हम बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच प्रेजेंट हो गए हैं। आज का ये जो टॉपिक है ये आपको बता दें कि लेटर का टॉपिक है। लेटर या एप्लीकेशन जो होता है, जो आपको फाइनल एग्जाम में जो जल्दी आपको शुरू होने वाला है, 1 तारीख से आपका एग्जाम। तो ये जो वीडियो है इसमें हम सिर्फ फॉर्मल लेटर की बात किए हैं। ऐसे डिफिनेशन वगैरह सारा चीज दोनों का है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों का, लेकिन प्रैक्टिस और फॉर्मेट वगैरह जो भी है सिर्फ फॉर्मल के बारे में जो है इसमें बताया गया है। इसके बाद इनफॉर्मल का भी वीडियो अपलोड कर देंगे, दोनों को आप लोग देख लीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम न हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए लेटर, देखिए यहाँ पे लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग, ध्यान दीजिएगा, लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग। देखिए कुछ लोग जो हैं वो दोनों को एक ही मानते हैं, लेटर को एप्लीकेशन को ऐसा मानते हैं लोग कि मतलब दोनों एक ही चीज है। लेकिन समझिए पहले, लेटर जो होता है ना, लेटर, ये लेटर हम लोग उसको कहते हैं जो खास करके जो फैमिली रिलेशनशिप से रिलेटेड जो लिखा जाता है ना। आप लेटर को इनफॉर्मल भी कह दीजिएगा तो कोई गलती नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन जो लेटर होता है ये ऑफिशियल होता है। ऑफिशियल के मतलब जैसे हेडमास्टर, टीचर है ना, प्रिंसिपल, डीएम, एसपी के पास जो आप पत्र लिखते हैं वो लेटर नहीं होता, वो एप्लीकेशन होता है। देखिए आप यहाँ पे समझिए, कह रहा है कि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ लेटर। कह रहा है कि मुख्य रूप से 2 प्रकार के लेटर होता है। मुख्य रूप से 2 प्रकार के लेटर होता है। वो कौन कौन लेटर है भाई? देखिए यहाँ पे फॉर्मल और दूसरा है इनफॉर्मल। देखिए पहला है आपका फॉर्मल लेटर और दूसरा है इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, देखिए तो देखिए कह रहा है कि द लेटर विच इज रिटेन टू द प्रिंसिपल, हेडमास्टर, टीचर, मैनेजर, डीएम, एसपी, सीएम ईटीसी इज कॉल्ड फॉर्मल लेटर। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि वह पत्र जिसे रिटेन किया जाता है, रिटेन किया जाता है मतलब लिखा जाता है, वह पत्र जो लिखा जाता है, वह पत्र जिसे लिखा जाता है किसके पास? प्रिंसिपल के पास। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ प्रिंसिपल हो गया, हेडमास्टर के पास, टीचर के पास, मैनेजर के पास, डीएम, एसपी है ना, सीएम, इन सबों के पास जो हम पत्र लिखते हैं उसे हम लोग फॉर्मल लेटर कहते हैं। मतलब ये सभी जो चीजें हैं जैसे कि टीचर, प्रिंसिपल है ना, डायरेक्टर, मैनेजर, डीएम, एसपी, सीएम, इस सब के पास जो हम लोग लेटर लिखते हैं उसे हम लोग फॉर्मल लेटर कहते हैं। अब बात रहा है इनफॉर्मल का, तो इनफॉर्मल लेटर हम लोग किसको कहेंगे? तो देखिए यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर हम लोग कहेंगे किसको? इनफॉर्मल, जिसको कि हम लोग अनौपचारिक कहते हैं। तो कह रहा है कि द लेटर विच इज रिटेन टू द फैमिली रिलेशनशिप, वह पत्र जिसे लिखा जाता है पारिवारिक संबंध के पास। पारिवारिक संबंध के पास जो पत्र लिखा जाता है ना, पारिवारिक संबंध जैसे कि फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर है ना, यहाँ पे देखिए अंकल लिखा हुआ है, अंकल ईटीसी इज कॉल्ड इनफॉर्मल लेटर। कह रहा है कि वह पत्र जिसे पारिवारिक रिलेशनशिप के पास लिखा जाता है, पारिवारिक संबंध के पास लिखा जाता है, वैसे लेटर को हम लोग इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। पारिवारिक संबंध जैसे कि फादर, मदर है ना, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, इस सब के पास जो पत्र लिखा जाएगा इसको हम लोग इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। तो चलिए यहाँ तक आप समझ गए हैं कि लेटर या एप्लीकेशन को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। वो 2 भाग कौन कौन है? पहला है देखिए यहाँ पे फॉर्मल है, पहला क्या है? फॉर्मल है। दूसरा क्या है? इनफॉर्मल है। पहला क्या है? फॉर्मल, दूसरा क्या है? इनफॉर्मल। फॉर्मल किसको कहेंगे? तो देखिए फॉर्मल यहाँ पर लिखा गया है कि वह लेटर जिसे लिखा जाता है किसके पास? प्रिंसिपल के पास, टीचर, हेडमास्टर के पास, टीचर के पास, मतलब इन सभी चीजों के, सभी लोगों के पास जो लिखा जाता है लेटर, उसको हम लोग फॉर्मल लेटर कहते हैं। इनफॉर्मल लेटर की बात करें तो ये फैमिली रिलेशनशिप में लिखा जाता है, पारिवारिक संबंध में जो पत्र लिखा जाता है उसको हम लोग इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो में हम इनफॉर्मल का जो है फॉर्मेट वगैरह नहीं बताए हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम फॉर्मल का फॉर्मेट और उस पर प्रैक्टिस वगैरह सारा चीज हम करवाएंगे। बाकी इनफॉर्मल लेटर में हम लोग
अगला वीडियो में इनफॉर्मल लेटर की हम लोग फॉर्मेट और उसका प्रैक्टिस हम अगला वीडियो में कराएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका डिफिनेशन, लेटर के से रिलेटेड ये आपका डिफिनेशन हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर जब आप लिख रहे हैं तो उसको लिखते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदुओं को आप ध्यान में रखना आपको बहुत जरूरी होता है। वो बिंदु कौन कौन है ना। सबसे पहले हम लोग फॉर्मल लेटर के बारे में चर्चा कर लेंगे, इसके बाद हम लोग इनफॉर्मल लेटर के बारे में अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ फॉर्मल लेटर से ही रिलेटेड हम लोग चीजों को समझेंगे और इस पर प्रैक्टिस भी करेंगे। तो कह रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं फॉर्मल लेटर का। अब वो कौन कौन है, तो देखिए मुख्य रूप से 8 चीजें जो हैं आपको याद रखना है। कितने चीजें याद रखना है? 8 चीजें याद रखना है फॉर्मल लेटर से रिलेटेड। वो कौन कौन है भाई, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला में कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टू इज रिटेन। देखिए जैसे ही आप फॉर्मल लेटर को लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको टू लिखना बहुत जरूरी होता है। क्या लिखना है? टू लिखना है। अभी टू कहाँ लिखना है, तो आप जो जहां से आप लिख रहे हैं आपके लेफ्ट साइड में ऊपर में, जहां से आप शुरुआत करेंगे लेफ्ट साइड में ऊपर में शुरुआत करेंगे, वहां पे सबसे पहले हमको टू लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा में कह रहा है कि एड्रेस ऑफ द रिसीवर विथ पोस्ट। याद रखिएगा, सबसे पहले टू लिख दिए और टू के ठीक नीचे आना है। टू के ठीक नीचे, टू के सामने नहीं, टू के ठीक नीचे कॉमा दे देना है। टू के ठीक नीचे जो है आपको आ जाना है। और आने के बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एड्रेस ऑफ द रिसीवर विथ पोस्ट। इसके बाद उनका एड्रेस आप डालिए, उनका एड्रेस डालिए जो पत्र को रिसीव करेंगे, जो जिनके पास आप पत्र लिख रहे हैं उनका जो है कि एड्रेस डालिए, है ना, विथ पोस्ट, उनका पद के साथ, मतलब किस पद पर वो हैं। जैसे आप प्रिंसिपल के पास लिख रहे हैं तो वहां पे टू लिख करके ऊपर में नीचे लिख देना है द प्रिंसिपल, और इसके बाद वो प्रिंसिपल हैं कहाँ के, है ना, उनका एड्रेस लिखना है वहां पे, मतलब एड्रेस के साथ उनका जो है कि पोस्ट को दर्शा देना है। ठीक है, पद को दर्शा करके वहां पे एड्रेस लिख देना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कर रहा है कि डेट। इसके बाद आपको डेट लिखना बहुत जरूरी होता है। अब वो डेट किस प्रकार से लिखना है, उसका लिखावट कैसा होना चाहिए, पहले क्या लिखे, वो हम आगे वीडियो में जिक्र करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या लिखना जरूरी है, सब्जेक्ट। किस सब्जेक्ट पर आप वो एप्लीकेशन को लिख रहे हैं, किस विषय पर आप उस फॉर्मल लेटर को लिख रहे हैं, आपका मुद्दा क्या है, आप क्या चीज के लिए आप उस लेटर को लिख रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के रूप में, देखिए सैल्यूटेशन, वहां ये वर्ड नहीं लिखना है, याद रखिएगा, ये सैल्यूटेशन वर्ड नहीं लिखना है आपको, सैल्यूटेशन के रूप में वहां पर वर्ड लिखना है, सैल्यूटेशन नहीं लिखना है। अच्छा, बात रहा है यहाँ पर डेट का, तो डेट लिखना है, डेट वर्ड भी लिखाएगा और डेट जो है जो जितना डेट रहेगा वो लिखाएगा। सब्जेक्ट की अगर बात करें तो सब्जेक्ट वर्ड भी लिखना है, माने ये वाला लिख देना है, ये वाला लिख करके फिर आगे उस सब्जेक्ट को लिखना है। ठीक है, इसके बाद ये देखिए टू जो है वो सिर्फ टू ही रहेगा। इसके बाद देखिए कह रहा है कि स्टार्ट विथ रेस्पेक्टफुल वर्ड्स। इसके बाद एकदम आदर पूर्वक जो है उस वर्ड्स को शुरुआत करना है, यानी सैल्यूटेशन के बाद नीचे से आपको लिखना शुरू कर देना है। प्रारंभ में रेस्पेक्टफुल वर्ड होना चाहिए, मतलब ऐसा वर्ड होना चाहिए जिससे कि जिनके पास आप लिख रहे हैं वो प्रारंभ में ही पढ़ करके खुश हो जाएं। इस तरह से, मतलब ये समझिए कि ये उन्हें लगे कि नहीं जो है हमें रेस्पेक्टफुली जो है ये लेटर लिखा जा रहा है। इसके बाद ध्यान रखना होता है क्लोज का। क्लोज आप कैसे कर रहे हैं, लेटर को जब आप लेटर लिख लिए आप, तो इसके बाद उसको क्लोज कैसे करना है, इसको वहां पे दर्शाना है। आगे हम बात करेंगे सब पर एक एक करके। इसके बाद यहाँ पर देखिए सिग्नेचर एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर। इसके बाद सिग्नेचर होना चाहिए सेंडर का, मतलब उसका हस्ताक्षर होना चाहिए, और एड्रेस भी लिख दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा।
ठीक है, नाम के नीचे जो है एड्रेस को लिख दीजिए तो और बेहतर हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक नोट पॉइंट है, ये नोट क्या है, कह रहा है कि ऑल द पॉइंट्स आर रिटेन लेफ्ट साइड ऑफ द सेंडर। जितने भी ऊपर आप पॉइंट देखें वो सभी पॉइंट को लिखा जाता है लेफ्ट साइड ऑफ द सेंडर। सेंडर जो भेजने वाला है ना, वो भेजने वाला का लेफ्ट साइड ये सारा चीज होना चाहिए ऊपर में, है ना, ऊपर से लेकर के नीचे तक सब लेफ्ट साइड में होना है, राइट साइड में नहीं जाना है। अगर ये जिस तरीका से आपको बताया जा रहा है लेटर को, अगर आप अच्छे से इसको देख लिए, इसको प्रैक्टिस कर लिए, तो एग्जाम में 5 में 5 आपको मिल जाएगा, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। तो इसको ध्यान में आप रखिए। कह रहा है कि ऑल द पॉइंट, जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी बिंदु हैं, वो सब लिखे जाते हैं कहाँ, तो सेंडर के लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा फिर से इसको रिपीट कर लीजिए। कह रहा है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टू इज रिटेन, सबसे पहले टू लिखा जाता है। इसके बाद सेकेंड में कह रहा है कि एड्रेस ऑफ द रिसीवर, रिसीवर का एड्रेस लिखना है विथ पोस्ट, पद के साथ। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेट, डेट को लिख लेना है। इसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट पर आप लेटर लिख रहे हैं। इसके बाद सैल्यूटेशन लिखना है, सैल्यूटेशन, है ना, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, इस तरह से लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि स्टार्ट विथ रिस्पेक्टफुल वर्ड, इसके बाद लेटर को स्टार्ट करना है रिस्पेक्टफुल वर्ड के साथ। क्या लिखना है वो हम आगे बताएंगे इसी वीडियो में। इसके बाद देखिए क्लोज है, ये बंद हम कैसे करें लेटर को, ये दर्शाना है वहां पे। और इसके बाद कह रहा है कि सिग्नेचर एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर, इसके बाद जो सेंडर हैं, जो आप भेज रहे हैं, मतलब जो लिखने वाले हैं, इनका एड्रेस और इनका सिग्नेचर होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है, सभी पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड होना चाहिए, कि इनका सेंडर का जो लिख रहे हैं उनका लेफ्ट साइड होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, आगे किस तरीका से जो है इसका फॉर्मेट है। ये है आपका फॉर्मेट, ये आपका फॉर्मेट है फॉर्मल लेटर का। माने फॉर्मेट पहले जो बताया गया वो सबको अब विस्तार से इसमें बताया गया है। देखिए जिस तरीका से फॉर्मेट को आप देख रहे हैं, ठीक इसी तरीका से लेटर आपको जो है, ठीक इसी तरह से एप्लीकेशन जो है, फॉर्मल लेटर जो है आपको एग्जाम में लिखना है। यही फॉर्मेट आपका मेन है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें को कैसे लिखना है ये हम बता रहे हैं आपको, अच्छा से देख लीजिए। फॉर्मेट जो है बहुत जरूरी है। देखिए वहां करना क्या है, अगर आप फॉर्मेट को अच्छा से सजा देते हैं, अच्छा से लिख देते हैं, तो जो कॉपी चेक करने वाला होता है वो समझ जाता है कि ये लड़का जो है, मतलब इसका लिखने का तरीका जो है वो अच्छा है, वो आपको नंबर दे ही देता है। तो फॉर्मेट को याद रखना बहुत जरूरी है। तो फॉर्मल लेटर का आज हम लोग फॉर्मेट देख रहे हैं इसमें। इससे पहले जो बताया गया वो डिफिनेशन था और कैसे लिखना है वो सबको बताया गया है। लेकिन अब रियल में देखिए इसको फॉर्मेट क्या होता है। तो देखिए जैसे जैसे बताया गया, देखिए यहाँ पे कह रहा है टू, सबसे पहले देखिए जैसे ही लिखा हुआ है, देखिए लेफ्ट साइड में है ना, लेफ्ट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में यहीं से शुरुआत करना है। और सबसे पहले आपको क्या लिखना है, टू लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, टू। इसके बाद आप किनके पास लिख रहे हैं, है ना, जिनके पास आप लिख रहे हैं उनका पोस्ट लिख लेना है। जैसे कि देखिए द प्रिंसिपल, अगर आप प्रिंसिपल के पास लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल लिख दीजिए। हेडमास्टर, अगर आप हेडमास्टर के पास लिख रहे हैं तो हेडमास्टर लिखिए। अगर आप टीचर के पास लिख रहे हैं तो टीचर लिखिए, है ना। मैनेजर के पास लिख रहे हैं तो मैनेजर लिखिए, ईटीसी। और भी कहीं आप लिख रहे हैं, मतलब डीएम, एसपी, सीएम, इस सब के पास अगर आप लिख रहे हैं तो टू के ठीक नीचे यहाँ पर दर्शा देना है ना। देखिए यहाँ ऑब्लिक कर करके दे दिया, मतलब इतना में से कोई एक एक को लिखना है, सबको नहीं। ऑब्लिक के मतलब हुआ कि इतना में से कोई एक को लिख देना है, टू के ठीक नीचे लिखना है। इसके बाद क्या लिखना है, तो स्कूल या कॉलेज या बैंक नेम, मतलब वो जो प्रिंसिपल साहब हैं या वो जो हेडमास्टर साहब हैं या वो जो टीचर साहब हैं या मैनेजर हैं, तो वो कहाँ का है। जैसे मैनेजर हैं तो किस बैंक का है ना, वो बैंक के नाम लिख देना है। टीचर हैं, हेडमास्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, तो कौन सा स्कूल का है, तो वो स्कूल का नाम। या अगर आप मैनेजर के पास लिख रहे हैं तो बैंक का नाम, या फिर अगर डीएम के पास लिख रहे हैं तो किस जिला के वो डीएम है, उसको दर्शाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे लिख देना है एड्रेस। वो एड्रेस कैसे लिखना है देखिए, मतलब सबसे पहले टू लिख करके टू के नीचे जिनके पास आप लिख रहे हैं उनका पोस्ट लिख दीजिए। पोस्ट के ठीक नीचे जहां वो हैं, है ना, जिस स्कूल का वो प्रिंसिपल है या टीचर है, हेडमास्टर है, या जिस बैंक का
मैनेजर हैं, या जिस जिला का डीएम है, या जिस स्टेट का सीएम है, इस चीज को वहां पे दर्शाना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद देखिए एड्रेस। एड्रेस किसे लिखना है, मतलब वो जो स्कूल है वो कहाँ है, या वो जो बैंक है वो कहाँ है, या वो जो जिला है वो किस स्टेट में है, इन चीजों को दर्शाना बहुत जरूरी। तो एड्रेस जो है वो लिखना है, सबसे पहले स्मॉल प्लेस को लिखना है। स्मॉल प्लेस, जैसे मान लिया जाए कि आप पटना में लिख रहे हैं, है ना, मीठापुर में लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको मीठापुर लिखना होगा, इसके बाद आपको पटना लिखना है। पहले मीठापुर, पहले छोटा स्थान को लिखना है, इसके बाद बड़ा स्थान को लिखना है। कहाँ, स्कूल, कॉलेज, बैंक या जो भी है उनके उसको नाम लिखने के ठीक नीचे लिखना है वहां पे, या बगल में भी दर्शा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसके बाद देखिए आपको ये डेट लिख देना है, ये जो डेट लिखा हुआ है ऐसे डेट, ये डेट को वहां पे लिखना है। अब डेट लिखने के बाद देखिए डेट आपको 3 तरीका से आप लिख सकते हैं। देखिए डेट लिखने का जो तरीका है वो 3 तरीका है। अगर आप ऐसे लिखे फरवरी 2023 तो अच्छा बात है, ठीक है। अगर आप लिखते हैं 2 फरवरी 2023 तो ये भी अच्छा बात है, मतलब ये डेट एगो इमेजिन किया गया है। अब जिस डेट को आप लिख रहे हैं उसको दर्शा देना है। इसके बाद देखिए 2 फरवरी 2023, मतलब इस तरीका से आप तीनों में से कोई एक डेट को वहां मेंशन कर दीजिए। ठीक है, मतलब प्लेस जो है उसके ठीक नीचे, और देखिए बीच में गैप होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बीच में ये जो गैप है, ये गैप आप जरूर दे दीजिएगा। इसके बाद फिर आपको गैपिंग दे देना है, यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ देना है, और जगह छोड़ने के बाद देखिए यहाँ पे लिखना है आपको डेट, और डेट लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट, ये वर्ड लिखना है वहां पे, सब्जेक्ट जो वर्ड लिखल है ये वाला, ये सब्जेक्ट वहां पे लिखना है। और सब्जेक्ट लिखने के बाद आप क्या चीज के लिए लेटर लिख रहे हैं, है ना, क्या आप टीसी लेने के लिए स्कूल में लेटर लिख रहे हैं, या 3 दिन या 5 दिन या 10 दिन जो भी है उतना दिन के छुट्टी के लिए आप लिख रहे हैं, या फिर टू गेट न्यू, है ना, टू गेट न्यू पासबुक, या फिर आप नया पासबुक लेना चाह रहे हैं, मतलब बैंक में जब आप लिख रहे हैं, या पैसा विथड्रॉ करना है, या पैसे में कोई प्रॉब्लम हो रहा है। तो इन सब चीजों के लिए जो है यहाँ पे सब्जेक्ट लिख करके और इसको दर्शा देना है इतना में से। अब आपका मुद्दा क्या हो सकता है वो आप जाने कि आप क्या चीज के लिए लिख रहे हैं, मतलब ये वो हम आपको हिंट कर दिए कि इस तरह से। एक चीज और याद रखिएगा, जो आप सब्जेक्ट लिखेगा वो जितना कम शब्दों में दर्शाने की कोशिश कीजिएगा, जितना कम शब्दों में। आगे हम प्रैक्टिस कराएंगे, इसी वीडियो में आगे बताया गया है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब एक प्रकार से समझिए रिस्पेक्टफुल वर्ड के रूप में हम प्रारंभ कैसे करें। तो देखिए सैल्यूटेशन जो है ना, ये सैल्यूटेशन आपको लिखना नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सैल्यूटेशन वहां नहीं लिखना। हाँ, आप डेट लिखिए, डेट ये वर्ड लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट भी आप लिख दीजिए, लेकिन सैल्यूटेशन लिखना नहीं है, ये वाला वर्डवा को वहां पे दर्शाना नहीं है, बल्कि देखिए ये वाला को लिखना है, रेस्पेक्टेड सर या मैडम या मैम, या फिर मैनेजर लिखा हुआ है, या डीएम सीएम जो भी हैं, तो वहां पे दर्शा देना। हालांकि अगर आप रिस्पेक्टेड सर लिखें सबके लिए तो बेहतर होगा, चाहे वो टीचर हो, प्रिंसिपल हो, मैनेजर हो, डीएम, एसपी, सीएम, जिनके पास भी आप लिख रहे हैं, तो अच्छा होगा कि आप रिस्पेक्टेड सर ही लिखिए तो ज्यादा बेहतर होगा। और अगर वो मैडम है तो मैडम भी आप लिख सकते हैं, या फिर मैम भी आप लिख सकते हैं, वो आपको डिपेंड करेगा कि आप जिनके पास लिख रहे हैं वो क्या है। ठीक है, लेकिन ये चीज जरूर लिखना है, रिस्पेक्टेड जो वर्ड है ये जरूर लिखना है। इसके बाद सर लिख दीजिए, या मैडम लिख दीजिए, या जो भी है मैम है, इसको आप लोग दर्शा दीजिए। इसके बाद स्टार्टिंग, देखिए अभी जो स्टार्टिंग लिखा हुआ है ई वाला वर्ड हुआ, ये स्टार्टिंग वहां नहीं लिखना है। ये देखिए स्टार्टिंग में के सामने ये जो लिखल है, यहां से हमको शुरुआत करना है। क्या करना है? शुरुआत करना है। आगे हम प्रैक्टिस करवाए, याद रखिएगा स्टार्टिंग कई प्रकार से किया जाता है, लेकिन आपको सब नहीं लिखना है, बस एक को हम फिक्स कर दिए, इसको आप याद कर लीजिएगा, है ना। कई प्रकार से स्टार्टिंग किया जाता है ना, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, इस तरह से कई प्रकार की बातें, लेकिन उन सबको छोड़िए आप, बस एक बात याद रखिए, क्या
ये देखिए, मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, काफी विनम्र के साथ, है ना, काफी आदर के साथ, काफी विनम्र के साथ मैं आपसे, है ना, मांग करता हूं या मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस तरीका से। इसके बाद जो भी बातें होंगे, याद रखिएगा फॉर्मल लेटर में ज्यादा बात न लिखल जाता है। फॉर्मल लेटर जो होता है वो कम शब्दों में जो है ना उसको दर्शा दिया जाए सारी बातों को, तो क्लियर हो जाता है। इसके बाद जो है जो भी बातें हैं, देखिए यहाँ पे इस डॉट 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 किया हुआ है, आगे चल के हम बताएंगे, इसी वीडियो में प्रैक्टिस करवा दिया गया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा तो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बातें जो है इसको लिख देना है। इसके बाद देखिए आगे, बातों को लिखने के बाद, जो भी बातें हैं इन सभी बातों को लिखने के बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर जब पैराग्राफ आप चेंज कीजिएगा, जब बात पूरा आप लिख लीजिएगा तो जब पैराग्राफ चेंज करने लगिएगा तो ई वाला जो वर्ड है देयरफॉर, ई जरूर आप लिखिएगा। देयरफॉर के मतलब होता है इस प्रकार। इसके बाद कॉमा दे करके आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी, ई जो है मतलब देयरफॉर, जब आप पैराग्राफ चेंज कीजिएगा तो ई चीज जरूर दर्शाइएगा आप। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, इस प्रकार हम आपसे विनती करते हैं, है ना, ग्रांट मी टू, और टू के बाद फिर और वर्ड लिखना है, वो हम आगे बताएंगे आपको इसी वीडियो में जब प्रैक्टिस करवाएंगे तो, है ना। इसके बाद देखिए अंत कैसे करना है, उस सारी चीजों को देयरफॉर के बाद जो भी 2-3 लाइन होगा, 2 लाइन, इसको लिखने के बाद फिर यहाँ पर इसी में लिखना है आई शैल ऑलवेज बी ऑब्लाइग्ड यू, मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा, ये चीज लिख करके उस लास्ट कर देना है लेटर को। इसके बाद इसको लिखने के बाद आपको नीचे आ जाना है क्लोज एंड सिग्नेचर ऑफ द सेंडर। अब इस लेटर को बंद करना है, तो बंद करना है तो क्या करना है ना, क्लोज करना है। अब इसको बंद करना है तो सिग्नेचर ऑफ द सेंडर, सेंडर का सिग्नेचर हो जाना चाहिए। इसके बाद जो भी है रोल नंबर जो है, इसके बाद अपना एड्रेस लिख दीजिए तो और बढ़िया रहेगा। एड्रेस आप चाहे जहां से भी आप लिख रहे हैं लेटर को, जैसे कोई गांव है तो गांव के नाम लिख दीजिए, है ना, एग्जामिनेशन हॉल है तो वहां से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो आप पर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे जब आप अंत कीजिएगा तो लिख दीजिएगा योर्स ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी, या फिर यहाँ पर फेथफुली भी लिखा जाता है, योर्स फेथफुली, आपका विश्वासी, है ना। तो ये दोनों में से कोई लिख दीजिएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा अपना नाम, देखिए राकेश लिखा हुआ है, तो अपना नाम जब आप लिखिएगा तो बस नाम ही सिर्फ लिखिएगा, आगे कुमार वगैरह ये सब कुछ लिखे के जरूरी ना है, बस खाली नाम लिख दीजिए, बस काम क्लियर हो जाएगा। और कुमार लिख भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन शॉर्ट में लिखेगा तो और थोड़ा बेहतर हो जाएगा, है ना। इसके बाद देखिए क्लास लिख दीजिएगा, क्लास 12 जो भी है, रोल नंबर भी लिख दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा नीचे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद एड्रेस, जहां से आप लेटर को लिख रहे हैं उसको आप लिख दीजिए। तो यही है आपका फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट को आप लोग अच्छा से देख लीजिए। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस की ओर, इसको पर प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं फॉर्मल लेटर का, ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए प्रैक्टिस को देखिए, प्रैक्टिस से आपको सारी बातें जो हैं वो प्रैक्टिस हो जाएंगे और आपको दिमाग में सारी बातें बैठ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वहां पूछेगा राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 5 days लीव बिकॉज ऑफ योर इलनेस। कह रहा है कि एक पत्र लिखिए अपने प्रिंसिपल के पास, है ना, 5 दिन की छुट्टी के लिए, 5 दिन की छुट्टी के लिए एक पत्र लिखिए प्रिंसिपल के पास। अब देखिए हम यहाँ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, मान लीजिए प्रिंसिपल न करके अगर आपको एग्जाम में किसी अन्य जगह, जैसे मैनेजर के पास, है ना, डीएम के पास, सीएम के पास, पीएम के पास, मतलब जहां भी आपको बोल दे उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना, ये कह रहा है कि 5 दिन के छुट्टी के लिए बिकॉज ऑफ योर इलनेस, आपके बीमारी के कारण, मतलब आप बीमार हैं और बीमार हैं आप, तो 5 दिन की आपको छुट्टी चाहिए और उस छुट्टी के लिए आप प्रिंसिपल के पास लेटर लिखना है आपको। तो आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, जब भी आप लेटर को शुरुआत करें तो सबसे पहले आपको टू लिख देना है। इसके बाद जिनके पास आप लिख रहे हैं उनका पोस्ट का नाम लिख दीजिए, प्रिंसिपल। ऊपर में जो लिखा हुआ है कि आप एप्लीकेशन लिखिए प्रिंसिपल के पास, तो हम यहाँ पे लिख दिए प्रिंसिपल। इसके बाद वो प्रिंसिपल कहाँ के हैं, तो देखिए एसएन सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद, मतलब ये अपना जो मेरा कॉलेज है हम वहां पे लिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए बीच में गैप दिया हुआ है, गैपिंग कर देना है यहाँ पे। और इसके बाद डेट, देखिए डेट वर्ड जो है ना, ये वर्ड वाला लिखना है वहां पे, डेट लिख करके देखिए 28 जनवरी 2023।
अब देखिए वहां पर जो है आप को बता दें कि 28 जनवरी 2023 ये जो आपको डेट लिखने का तरीका है वो हम 3 प्रकार से आपको तरीका को बताए हैं। वो तीनों प्रकार का जो तरीका है उसको आप लोग देख लीजिए। अब तीनों में से किसी का भी एक का मेंशन कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट ई वर्ड भी आपको लिखना है, वहां पे सब्जेक्ट वर्ड जो है ये भी आपको वहां पे लिखना है। और सब्जेक्ट को जितना कम शब्दों में दर्शाइए। फॉर सिक लीव, देखिए बीमारी वाला छुट्टी, मतलब बीमार छुट्टी, बीमार वाला छुट्टी हम लेना चाह रहे हैं अपना स्कूल या कॉलेज से, तो वहां पे लिख देना है सब्जेक्ट। चलिए अब यहाँ पर देखिए ये जो सैल्यूटेशन वाला वर्ड है ई रेस्पेक्टेड सर, आपको लिखना बहुत जरूरी होगा। अगर आपका प्रिंसिपल मैडम है तो आप मैडम लिख दीजिए, मैम है तो मैम लिख दीजिए, लेकिन रेस्पेक्टेड आप जरूर लिखिए, ठीक है। देखिए यहां से शुरुआत करना है, यही आपका रिस्पेक्टफुल वर्ड हो गया। मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, देखिए यही आपका शुरुआत करना है। जब भी आप लेटर को लिखना शुरू करें तो किन्हीं के पास भी आप लिख रहे हैं, कोई भी ऑफिशियल आप किन्हीं के पास भी आप लेटर लिख रहे हैं ऑफिस से रिलेटेड, मतलब फॉर्मल लेटर, तो सबसे पहले आपको लिखना है। देखिए कई प्रकार की बातों से शुरुआत किया जाता है, लेकिन अगर हम 3-4 बातें लिख देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए उन सब चीजों को छोड़िए, बस एक चीज आप रट जाइए, क्या? तो मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, काफी विनम्र के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या? कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, कि मैं बीमार से पीड़ित रहा हूं, है ना, सिंस लास्ट नाइट, पिछले रात से मैं बीमार से पीड़ित हूं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां पे लिखना है द डॉक्टर हैज एडवाइज, डॉक्टर साहब जो हैं वो हमको सलाह दिए हैं, क्या चीज के लिए? मी टू टेक 3 days रेस्ट, या मान लीजिए यहां पर अगर आप 5 दिन लिख रहे हैं तो 3 की जगह यहां पे क्या कर देना है? 5 कर देना है, 5 days लीव। याद रखिएगा कि जब यहाँ 5 लिखेगा, यहाँ पे 5 लिखेगा तो आगे भी ये जो अगला डेट है इसको मेंशन करना पड़ेगा आपको कि 29 से लेकर के कौन सा डेट तक 5 दिन हो रहा है। ध्यान रखिएगा, ये हम आपको 3 days यहाँ पे कर दिए हैं, है ना, 3 days मतलब हम 3 दिन की छुट्टी के लिए जो है डॉक्टर हमको सलाह दिए हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आपका बीमारी ठीक होगा और तुरंत आप चले जाइएगा स्कूल, एक आध दिन जो है रेस्ट चाहिए आपको। टू टेक 3 days रेस्ट, डॉक्टर हमको सलाह दिए हैं कि 3 दिन कम से कम आप आराम कीजिए। सो इसलिए आई कांट अटेंड कॉलेज, इसलिए हम कॉलेज अटेंड नहीं कर सकते हैं, हम कॉलेज में शामिल उपस्थित नहीं हो सकते हैं। कब से कब तक? फ्रॉम 29 जनवरी, है ना, टिल 31 जनवरी, 29 जनवरी से 31 जनवरी तक हम क्लास अटेंड नहीं कर सकते, हम क्लास में प्रवेश नहीं हो सकते, क्लास में हम उपस्थित नहीं हो सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर, इस प्रकार, आई रिक्वेस्ट यू, देखिए यहां से यहां के बाद देखिए यहां पे हम पैराग्राफ चेंज किए तो आपको जरूर लिख देना है देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, इस प्रकार हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम आपसे विनती करते हैं, है ना, टू ग्रांट मी 5 days लीव, कि आप मुझे, देखिए यहाँ पे 5 days लिखा गया है ना, 5 days यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पर आपको कर देना है कितना? तो 3 days कर देना है ना, कि मुझे 3 दिन की छुट्टी दिया जाए। आई शैल ऑलवेज बी थैंकफुल टू यू, मैं हमेशा आपका थैंकफुल रहूंगा, आभारी रहूंगा, धन्यवाद का पात्र रहूंगा, या फिर यहाँ पर थैंकफुल के जगह ऑब्लाइग्ड भी लिख सकते हैं, मैं हमेशा आपका आज्ञाकारी रहूंगा, ठीक है। इसके बाद क्या लिख देना है? योर्स ओबिडेंटली, देखिए आप जब अंत कर रहे हैं, जब लेटर को आप लास्ट कर रहे हैं तो लास्ट करने के लिए जो है यहाँ पे लिख देना है योर्स ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी, है ना, यहाँ पर लिख देना है। फिर अपना नाम शैलेश कुमार, जो भी है शैलेश या जो आपका नाम है वो लिख दीजिए। अच्छा एक चीज और, कुमार अगर न भी लिखिएगा यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मतलब न लिखेगा तो और बेहतर हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन हम लिख दिए यहाँ पे शैलेश कुमार। इसके बाद आपको क्लास दर्शा देना है कि आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 12th। जब आप कॉलेज में लिख रहे हैं तो सीधी सी बात है कि चाहे तो आप 11th में पढ़ रहे होंगे, नहीं तो 12th में पढ़ रहे होंगे। बाकी सारी चीजों को जो है आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कहाँ लिख रहे हैं, किस क्षेत्र में लिख रहे हैं। ये फॉर्मेट और ये प्रैक्टिस आपको बहुत हेल्पफुल होगा, इसको अच्छा से आप लोग देख लीजिए। इसके बाद रोल नंबर दर्शा दीजिए,
रोल नंबर जितना आप है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एड्रेस, जहाँ के आप रहने वाले हैं, खाली विलेज और हो सके तो पिन वगैरह डाल दीजिए, इसके बाद काम खत्म हो जाएगा। तो यही था आपका फॉर्मल लेटर। आशा करते हैं इनफॉर्मल, आशा करते हैं कि फॉर्मल लेटर को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसका जो फॉर्मेट बताया गया वो और इससे जो प्रैक्टिस करवाया गया वो, आप वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार जरूर देख लीजिए और दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए ताकि वे लोग भी इसका आनंद उठा सके, वे लोग भी इससे बहुत कुछ सीख सके। ठीक है, तो इनफॉर्मल लेटर का जो वीडियो है हम अगले वीडियो में उसको अपलोड कर देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन ये फॉर्मल, अच्छा एग्जाम में आपको दोनों ऑप्शन देता है, आप फॉर्मल भी लिख सकते हैं, इनफॉर्मल भी लिख सकते हैं, और में करके दे देता है। तो जो आपको, हम तो कहेंगे कि फॉर्मल लेटर ही आप लिखिए तो ज्यादा बेहतर होगा, काहे कि फॉर्मल लेटर में उतनी बातों को नहीं लिखना होता है, लेकिन इनफॉर्मल लेटर लिखेगा तो उसमें ढेर सारा बातें हो जाता है। हालांकि हम दोनों का वीडियो अपलोड कर देंगे, लेकिन आप फॉर्मल लिखिए वहां पे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो अगला वीडियो में हम इनफॉर्मल लेटर का वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे, उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों के बीच, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, है ना, शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट लोग जो हैं इसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।